चलिए, नमस्कार सभी को। आज अपने बात करेंगे कोई भी जो नंबर आपके पास है, कोई भी डिजिट जो आपके पास है, उसका स्क्वायर आप किस प्रकार से पता कर सकते हैं, स्क्वायर निकालना आज अपने सीखेंगे। तो मैथ के अंदर जो कैलकुलेशन आपका एक पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्क्वायर, क्यूब, है ना? उसके अलावा स्क्वायर रूट अगर मैं आपसे बात करूँ, क्यूब रूट में अगर आपसे बात करूँ, चाहे आपका बैंक का एग्जाम है, चाहे आपका एसएससी का है, चाहे रेलवे, जो मर्जी आपका ऑनलाइन एग्जाम है, वहां आपको स्पीड की आवश्यकता पड़ती है और स्पीड के लिए जो आपको कैलकुलेशन है वो आनी चाहिए। तो अपने आज बात करेंगे यहाँ से स्क्वायर के बारे में कि कोई भी जो नंबर आपके पास आता है उस नंबर का आप स्क्वायर या जो वर्ग है, वर्ग किस प्रकार से आप पता कर सकते हैं। अगर यहाँ से देखें तो स्क्वायर अपने दो प्रकार से सीखेंगे। एक तो जो दो नंबर का डिजिट आपके पास, फिर अगर कोई आपके पास तीन नंबर का डिजिट आपके पास आ रहा है तो किस प्रकार से आप इनकी बातें करेंगे। तो यहाँ से दो चीजें अपने पास पढ़ेंगे। एक तो जहां आपका टू डिजिट का और एक आपके पास आएगा थ्री डिजिट का। इन दोनों के अंदर किस बात का चेंजिंग आएगा, कौन कौन सा रहेगा। तो मेरा आपसे कहने का मतलब है कि क्लास को पूरा देखें, अंत तक देखिएगा और एक से लेकर आप 999 तक की जो स्केल है वो सेकंडों के अंदर इसको कवर कर सकते हैं। बिना आप पेन चलाए भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो धैर्य के साथ वीडियो के साथ बने रहे। देखिए, एक से लेकर 199 तक की मैं आपसे बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि कोई भी आपके पास दो नंबर है, उन दो नंबरों का आपको स्केयर पता करना है, तो कैसे करो। अब नॉर्मल सी बात है कि कुछ नंबर आपके पास है, जैसे एक से लेकर अगर मैं 40 तक की बात करूं, 30 तक की आपसे बात करता हूं, आप इनका भी पता कर सकते हो। लेकिन बेसिक सी बात है कि एक से लेकर 30 40 तक अपने को स्केयर क्या होते हैं, याद होते हैं। तो इनकी एक बार अपने को जरूरत नहीं है। इनके बाद की अगर मैं बात करूं 32 का, 34 का, 38 का, सीखेंगे सारे कि किस प्रकार से रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं, एक छोटा सा मैं आपसे नंबर लेना चाहूँ कि जैसे जिसका आपको स्केयर याद हो। अगर मैं आपसे स्केयर की बात करता हूं याद की, तो कोई भी आप नंबर सोच के देखिएगा कि जैसे आपने मान के चलिए कि 62 ही लिखा है, यानी 62 का जो स्केयर है वो आपका क्या आना चाहिए। 62 का स्केयर अब नहीं पता अपने को। इसी प्रकार अगर मैं आपसे 62 के अलावा अगर बात करता हूं, जैसे 32 ही आपका है, यानी 32 का अगर आपको स्केयर पता करना हो तो 32 का स्केयर आप किस प्रकार से पता कर सकते हैं वो देखो। पहले मैं आपको सिखाता हूं 32 का स्केयर। 32 के स्केयर के लिए आपको कुछ नहीं करना, चार पांच एग्जाम्पल आपको बस धैर्य के साथ सुनते रहना। उसके बाद अपना छठा सातवां जो क्वेश्चन है उसको आप करके देखिएगा। अगर मैं आपसे यहां से 32 की बात करता हूं तो आपको देखो स्केयर याद आता है। ये मेरा एक है 3, एक है मेरे पास 2, बिल्कुल ठीक है। आपको दोनों नंबरों का स्केयर करना है। अब यहां से देखें तो आपने पहले क्या किया, इस 3 का स्केयर किया। 3 का स्केयर आया आपके पास 9, बिल्कुल ठीक। यहां 2 है और 2 का स्केयर आपका आया 4। जब भी आपके पास यहां ध्यान देना है, आपको यहां डबल डबल लेके चलना है, कोई भी अक्सर 2 लेके चलना है। अब यहाँ है ही सिंगल 2 का स्केयर 4, तो आप अपने हिसाब से क्या लगा दीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए। आपने यहाँ लगाया 0। यहाँ भी आपको जो जितने नंबर हो इसको भी 0 बना दिया आपने, तो 0 9 और 0 4, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब अपने को क्या करना है, ये है 3 गुणा में 2 और इसका वापस आपको 2 गुणा करना है, यानी 3 का 2 से गुणा, 2 का वापस इससे गुणा करना है। ध्यान से सुनिएगा, बस 3-4% मैंने क्या किया, 3 का स्केयर लिखा 0 9, 2 का स्केयर लिखा 0 4, बिल्कुल ठीक है। 3 का 2 से गुणा किया, 3 का 2 गुणा 6 और 6 का 2 गुणा अपने करते हैं तो 6 का 2 गुणा आपके पास आता है 12। अब इस 12 को देखो कैसे लिखना है, इस 4 के नीचे कुछ नहीं आना, यहाँ 2 और 1 जो रह गया वो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब 12 को आपने इस प्रकार लिखा, देखो 12 बचा, 4 के नीचे कुछ नहीं आना, यहां से 2, यहां से 1। अब इनका अगर देखा जाए तो इनको जोड़ दीजिएगा, 4 0 और 2 में जोड़ोगे 2, 9 और 1 10 और यहाँ 0 में 1 जोड़ दिया तो 1, यानी 32 का जो स्केयर आपके पास होता है वो होता है 1024, बिल्कुल अपना सही आंसर है। इसी प्रकार मैं अगर आपसे बात करता हूं यहाँ से 62 62 की, पहले आपको 6 का स्केयर करना है। 6 का स्केयर किया आपने 36 है। इस 2 का स्केयर करना है, 2 का स्केयर आपने किया 0 4 है, 4 था 0 अपने हिसाब से लगाना है, 2 अक्षर लेके चले 0 4 बनेगा। अब इस 4 के नीचे कुछ आना नहीं है। अब क्या करोगे, इनका गुणा करना है, बस 6 का 2 गुणा और 2 का वापस इनका गुणा, यानी डबल करना है। जो भी वैल्यू आपको दे रखी हो, जो भी नंबर आपको दे रखा हो उसका गुणा करें, उसका डबल कर दीजिएगा। 6 का 2 गुणा 12, 12 का 2 गुणा कितना 24 है, तो यहां से जो अपना बनता है वो 24। तो 24 को यहाँ 4 लिखा, यहाँ आपने 2 लिखा। अब इनको जोड़ दीजिएगा। अब जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 4 का 4 0 में 4 जोड़ा 4, 6 और 2 कितने 8 है और 3 का
3 यानी 3844 जो आपका स्क्वायर बनता है, बिल्कुल ठीक आपका बना। तो इस प्रकार से आप 1 से लेकर 99 तक, यानी 10 तक तो याद ही है, 10 की जरूरत ही नहीं आपको, तो 99 तक आपके पास जो वैल्यू है वो पता कर सकते हो। 3 अक्षरों का आपने सीखेंगे, पहले 2 की बातें ध्यान से कीजिएगा। हाँ बिल्कुल अपने सीखेंगे। आगे मैं आपसे बात करना जा रहा हूं, तो यहां से और देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, कोई भी और नंबर लेकर चलूं, कोई भी आप मान लीजिएगा, 36 ही मान लीजिए आप, 36 का स्क्वायर करना है अपने को। 36 में अब देखो 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर कितना आया 09, ये 6 है, 6 का स्क्वायर कितना आया 36, बिल्कुल ठीक है। आपने 3 का स्क्वायर कर दिया 9, 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ नीचे क्या लिखोगे, 6 के नीचे कुछ आना नहीं, 3 का 6 से गुणा कर दीजिएगा और 6 का वापस गुणा कर दीजिएगा, इनका डबल करना है। तो 3 का 6 गुणा 18, 18 का 2 गुणा कितना 36। अब यहाँ क्या आएगा 6, यहाँ आएगा 3। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान है और कैलकुलेशन अपनी फास्ट है, गुणा भाग आपको करना आता है, तो इनको लिखने की भी जरूरत आपको नहीं है। तो ये 6 का तो 6 रहना है, 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 और 3 12, और 12 का 12 आ जाएगा। इसका मतलब 36 का जो स्क्वायर बन रहा है वो कितना बन रहा है 1296, बिल्कुल अपने पास यहाँ से ही बन रहा है। अब और अगर देखा जाए तो और नंबर आप कोई भी सोच लीजिए, 44 सोच लीजिए आप, अपने को यहां से 44 का स्क्वायर करना है, बस डबल डबल अक्षर आने चाहिए, और को तो मेरे को कोई वैल्यू बात नहीं है। 4 का स्क्वायर आपने किया, पहले इस 4 का स्क्वायर कर लिया, आपने लिखा यहाँ 16, ठीक है, दो अक्षर आने चाहिए थे, इस 4 का स्क्वायर किया, वापस लिखा कितना 16। अब देखो 4 का 4 से गुणा करना है, 4 चौके 16, 16 का 2 गुणा करना है, 16 दूना कितना हो गया 32, 4 का 4 गुणा 16, 16 का 2 गुणा 32। अब 32 को कैसे लिखोगे, अब आपको यहाँ एक ही बात का ध्यान देना था, किस बात का, कि इस लास्ट डिजिट के नीचे कुछ नहीं आना, 6 के नीचे कुछ नहीं आएगा। अब क्या करोगे, यहाँ 2 है तो ये 2 आ जाएगा, बच गया कितना 3, इसको पहले लिख दीजिए। अब यहाँ से इनको जोड़ना है, बस कुछ नहीं करना, 6 का 6, 1 और 2 कितने 3, 6 और 3 9, और 1 का 1 है, यानी 19 से 36 अपने पास बनेगा। तो जो 44 का जो स्क्वायर आपके पास बन रहा है वो कितना बनेगा 19 से 36। इसी प्रकार मैं आपके लिए कुछ नंबर और दे रहा हूं, जैसे मान के चलिए कि आपके पास से कोई भी वैल्यू है, अगर अपने यहां बात करते हैं तो अब देखें कि कोई भी 2 डिजिट है और दोनों डिजिट का जो आपके पास वैल्यू है, जो स्क्वायर है, वो आप कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, इस मेथड को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए मैंने यहां आपको और लिखा, जैसे मान के चलिए कि 92 लिखा मैंने, 92 का आपको स्क्वायर पता करना है। अब यहां से क्या करोगे, पहले इस 9 का स्क्वायर किया या इस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आया 4, तो 0 4 डबल अक्षर लिखना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे 9 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कितना आया 81, दोनों का स्क्वायर कर दिया आपने, यहां कुछ नहीं आना, लास्ट अक्षर को छोड़ के चलना है, लास्ट अंक को छोड़ना है। अब यहाँ इनका गुणा करना है, 9 का आपने गुणा कर दिया 2 से, 2 का वापस गुणा कर दो, तो 9 का 2 गुणा 18, 18 का 2 गुणा कितना हो गया 36, यानी सारी वैल्यू जो अपने पास गुणा में बढ़ रही है वो बनेगी 36 है। क्या करोगे 9 गुणा में 2, इसका बस डबल करना है, जो भी यहाँ वैल्यू दे रखी हो उसका डबल करेंगे, 9 का 2 गुणा 18, 18 का 2 गुणा 36 है, ये बनेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, ये 6 आएगा यहाँ, ये 3 बचा, ये आएगा यहाँ, इनको जोड़ दीजिए। अब इनको अगर जोड़ते हो तो ये 4 का 4, 6 का 6, 3 और 1 4, यहाँ से 8, यानी 8464 अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक नंबर मैं आप लोगों के लिए देता हूं, उसको आप करके देखें। जैसे मैंने आपसे कहा 98 है, इस 98 का स्क्वायर आपको करना है, क्या करो, वैल्यू सेम है अपने पास, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, सेम अपने पास है। वापस करेंगे तो इस 8 का स्क्वायर देखिएगा, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 अपने पास हो रहा है। फिर क्या करोगे, इस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, डबल नंबर आने चाहिए मेरे पास यहाँ पे। अब इनका गुणा करना है, 8 का 9 गुणा कितना हो गया, यानी 9 गुणा में 8, 8 में 72, और 72 का 2 गुणा करोगे तो 144। अब 144 को लिखोगे कैसे, 4 के नीचे कुछ नहीं आना, यहां आएगा ये लास्ट वाला 4। अब जो बच गए ना वो पहले लिख दो, जो बचे पहले लिख, तो यहाँ कितना लिखोगे 14 लिख दिया। अब इनको जोड़ दीजिए बस। अब अगर यहां से इनको जोड़ते हो तो जोड़ने से वैल्यू देखो, 4 तो सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 और 4 है 10, 10 का 0, कैरी आया 1, आंसर 1 आई, आंसर को आगे जोड़ते जाइए, यहाँ जोड़ दीजिए, तो 4 और 2 6, और 8 और 1 9, यानी 9604, यानी 9804। ये अपने पास ध्यान देना एक कैरी है, हासिल है, तो आंसर क्या बनेगा मेरा 9604। तो जो मर्जी डिजिट आपके पास हो, 1 से लेकर आप 99 तक यहाँ से इस प्रकार से पता कर सकते हैं।
कुछ वैल्यू मैं आप लोगों को और बता सकता हूँ, एक दो एग्जांपल और मैं आपसे कहूँ। जैसे 88 आपके पास है, कोई भी आप नंबर सोच लीजिएगा। एक मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे 76 आपके पास है, ठीक है, 76 नंबर आपके पास है। इनका स्क्वायर कैसे करो? अब यहां से देखें तो 88 आपके पास है, और 88 का मतलब इस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आया 64, वापस इस 8 का स्क्वायर ये आया फिर 64। आपने इसको ऐसे दो भागों में बांट दिया। 8 का स्क्वायर कितना? 64। इस 8 का स्क्वायर 64। अब आपके पास और आते हैं, तो इनका गुणा कर दीजिएगा। 8 का 8 गुणा कितना हुआ? 64, और 64 का 2 गुणा कितना हो गया? 128। अब यहां तो कुछ आना नहीं है, यहां कौन आएगा? 8। अब यहां आएगा अपना 2, 12 बच गया, यहां 2, यहां 1। अब बस गलती आपसे अगर होगी तो इसको जोड़ने वाले में होगी, जोड़ना ढंग से है बस।